बहुत सारे कारण पे डिपेंड करता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मल द्वार में कहीं खुजली होता है, इचिंग होता है और खुजलाते हैं तो बहुत अच्छा सा फील होता है कि और खुजला लें। प्रूटाइटिस जिसको कहते हैं, जिसमें अर्ज हो जाती है खुजलाने की, बहुत सारी वो टर्म एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किन कारणों की वजह से वहाँ पे खुजली हो रही। आज फंगल इन्फेक्शन की वजह से एनल एरिया में जो खुजली हो रही उस पे बात करूंगा, वो क्यों होती है। बहुत ही कॉमन कारण है यहाँ पे खुजली होना। तो सबसे पहले कास की बात करूं क्यों होता है, तो देख रहे हैं आपने अपने डेली यूज ऑफ ए क्रीम इन इनर एरिया, अपने मलद्वार पे डेली क्रीम लगाते हैं। मान लीजिए क्रीम है तो आप अपने रोज मलद्वार पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? जैसे कि एनल फिशर होता है या पाइल्स होता है जिन व्यक्तियों को, वो लोग परमानेंट यूज करने लगते हैं। इससे क्या होता है, जब आप डेली यूज करते हो तो मल द्वार में आपके नमी रह जाती है, चिकनापन रहता है, मॉइस्चर रहता है। और जब आपको ये परमानेंट रहेगा नमी के कारण, तो वहां पे फंगस की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि टीनिया क्रोरिस कहते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म परसिस्ट रहता है, लॉन्ग टर्म आपने क्रीम लगा ली, तो टीनिया क्रोरिस से टीनिया इनकॉग्निटो में परसिस्ट कर जाता है। काफी खतरनाक फेरे में फंस जाते हैं पेशेंट जब ये ऐसी स्थिति आती है। ये स्थिति स्टेरॉइड डिपेंडेंसी पे डिपेंड आ जाती है। जब आप लगातार स्टेरॉइड वाली कोई क्रीम डेली यूज कर रहे हैं तो ऐसा समस्या आती है। और खुजलाने में बहुत अच्छा लगता है जब खुजलाते हैं, तो खुजलाते खुजलाते वहां पे कभी कभी घाव चीरा हो जाते हैं, तो ऐसे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो जैसा आप लाइव फोटो आप देख सकते हैं, ऐसे एनल एरिया पे जब फंगस होता है तो। और दूसरे कारण की बात करें तो वहां पे ऑयल, जिससे कि आप कोई ऑयल लगा रहे हैं, जैसे कि आपको एनल फिशर या फिर पाइल्स हो गया, फिशर हो गया या फिशला हो गया, तो वहां पे आप ऑयल लगा रहे हैं कि आपका मलद्वार चिकना रहे, स्मूथ रहे, तो जो मल है वो आसानी से फिसल के निकल रहा है। तो आप रेगुलर जब यूज करते हैं ऑयल, और जब आप शौच करते हैं और तो क्या होता है, ऑयल और पानी का जब कांटेक्ट होता है तो फंगस की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। या फिर ऑयल बहुत देर तक रहने के कारण मलद्वार पे, वहां पे क्लेफ्ट एरिया, आपके जो बटक्स होते हैं, उस दोनों बटक्स के जो फोर्स होते हैं वो दोनों बंद हो जाते हैं। वहां पे नमी होती है, नमी के कारण फंगस होता है, तब भी खुजली होती है। वहीं दूसरी बात करें कि वाटर का और स्वेट का बहुत ही ज्यादा वहां पर इकट्ठा होना, जब पसीना गर्मियां आती हैं तो बटक्स के बीचों बीच में, एनल एरिया के बीचों बीच में, पेरियनल रीजन पे, वहां पे पसीना बहुत कलेक्ट होता है। या फिर पानी, जब आप शौच करते हैं तो उठते हैं तो वहां पे पानी रह जाता है, तो उसकी वजह से फंगस भी ग्रोथ होता है, जिसकी वजह से खुजली होता है, जो कि टीनिया ग्लोरिस की समस्या है। वहीं एनल एरिया नॉट ड्राई, जब आपका मलद्वार सूखा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेम वैसी कंडीशन रहेगी जैसे कि ऊपर बताया, वाटर या फिर स्वेट ज्यादा इकट्ठा होता है। तो सिर्फ बात, जो लोग को लंबे समय से बीमारी जैसे पाइल्स हो जाता है, फिशर हो जाता है या फिर भगंदर हो जाता है, तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आप सिट्स बाथ लें, क्योंकि आपका सिट्स बाथ लेने से आपका जो मसल स्टोन होती है वो रिलैक्स हो जाती है आपके एनल एरिया की। तो जैसे आप सिट्स बाथ लेते हैं वैसे आपको दर्द का छुटकारा मिल जाता है। तो ये लॉन्ग टर्म लगातार आप लेते हैं तो वहां पे पानी की, मॉइस्चर की कंटेंट की वजह से वहां पे नमी होना स्टार्ट होता है, तो फंगस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कारण है जिनकी वजह से मल द्वार पे, इनर एरिया पे फंगस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसे समस्या है, खुजलाने पे आपको अच्छा लग रहा, तो ये मान लीजिए आपको फंगस की वजह से समस्या हो रहा है, जिसको प्रोटाइटिस कहते हैं, अर्जेंसी ऑफ इचिंग की ऐसे मन करता है कि आप खुजला लें। तो आज ये जानकारी रही एनल एरिया पे फंगस इन्फेक्शन क्यों हो जाता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो बेझिझक होकर फोन करके पूछ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके।